नमस्कार दोस्तों, आज अपन क्लास लेने जाएंगे दी वर्ड बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर की। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। दी वर्ड क्या होती है एक्चुअली में? वर्ड जानते हो? सब तो जानते हैं, लेकिन इसको हिंदी में तो अपन कह देते हैं क्रिया, लेकिन ये क्रिया ऐसे नहीं बनती है। ये इनफाइनाइट, जिसका कोई मतलब कि अंत नहीं है, इतनी बहुत ही अनलिमिटेड, अनंत है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज, जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसमें टू पार्ट्स, उसमें दो भागों में डिवाइडेशन किया है इसको। अब वो दो भाग कौन से हैं? दो भाग मैं आपको बताता हूँ। पहला आपका आएगा मैन वर्ड, ठीक है ना। दूसरा आपका आएगा हेल्पिंग वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ड तो हो जाएगी आपकी क्या? सहायक क्रिया। और मैन वर्ब क्या आ जाएगी? आपकी मुख्य क्रिया। लेकिन ध्यान देना बच्चों, जो मैन वर्ब होती है ना, मैन वर्ब होती है, वो भी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कैसे? अब मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे जैसे ईट ले लेता हूँ एक तो, और एक आपका ले लेता हूँ गो का, और एक आपका लेता हूँ पुट का, ठीक है ना। तो देखो, ईट, गो और पुट का, ये तो क्या नाम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? आपको पता है ईट की 8 होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म की क्या होती है? इसकी इटन। और बच्चों, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है ना, वो क्या होती है आपको पता है? जिसके साथ आईएनजी लग जाए। अब जैसे इसके साथ क्या लग जाएगा? EATING लग गया ना। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? जिसके साथ एस और ईएस को अपन ऐड कर देते हैं। तो देखो, टी अपने को पता है, EAT, यहाँ पे टी आ रहा है, ठीक है ना। तो टी के बाद में क्या लगा देंगे? इट्स लगा देंगे। ऐसे इसकी हो जाएगी गो, वेंट, गॉन। फिर आपकी क्या हो जाएगी? गोइंग। और फिर क्या हो जाएगी आपकी? गाज। एक बार ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ओ दे रखा है, तब मैंने ES का यूज किया है, ये आप भी जानते हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे भी ऐसे मानना गोट होता तो गोट हो जाता हूँ प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। अब आगे चलता हूँ। पुट का तो सीधा सा है यार, पुट की पुट होती है थर्ड फॉर्म तक तो। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पुटिंग, और ये आपका हो जाएगा पुट्स, ठीक है ना। तो अब जब मैं आगे की बात करता हूँ, आगे लेकर के चलता हूँ कि आगे की क्लास में अपन क्या लेंगे। तो आगे की क्लास में ये होता है डेफिनेशन। एक्चुअली में वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? परिभाषा। देखो, वर्ब की डेफिनेशन की परिभाषा सीधी सी होती है। कहीं भी कोई भी ऑथेंटिक बुक उठा के देख लीजिएगा आप, उसमें तीन चीजें कंपलसरी है। पहली तो आपकी क्या होगी? एक्शन। दूसरी आपका क्या होगा? जैसे मान लो कोई फीलिंग होगी। और तीसरी जो आपका कोई होगा, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का अर्थ जानते हो ना बेटा लोगों? अस्तित्व। किसी चीज का कोई अपन अस्तित्व लेते हैं ना, वो होता है एग्जिस्टेंस। फीलिंग का तो आप जानते हो ना, भावनाएं जो इमोशंस में आती हैं। अब इन तीनों का अगर मैं एक एग्जाम्पल दे करके आपको राइट करवाऊँ, तो आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ये देखो, राइट करते जाना अभी इसमें स्क्रॉल कर करके, जैसे भी उसको पास कर करके। तो पहले जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, राम इट्स ए मैंगो। राम एक आम खाता है। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है खाने की। तो यहाँ पे जो ईट्स आ गया ना, वो आपका वर्ब हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो इसमें एक्शन हुआ। इस पूरे सेंटेंस में क्या हुआ? एक्शन हुआ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं, जिसमें फीलिंग हो। आई फील कॉल्ड। आई फील कॉल्ड, मुझे ठंडा महसूस हुआ। तो यहाँ पे जो फील है ना, फील किसको लेकर के आ रहा है? फीलिंग को लेकर के आ रहा है। अब मैं कह दूं आई रियलाइज हॉट, मैं गर्म महसूस कर रहा हूँ। जब मैं गर्म महसूस करता हूँ, तो यहाँ पे जो रियलाइज हो रहा है ना, गर्म से तो हो रहा है। तो जो गर्म से महसूस होने के कारण इसको क्या दे देते हैं अपन? फीलिंग। ये अपनी फीलिंग है, ठीक है। अब देखो, जो तीसरे जो एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस में क्या होता है? एग्जिस्टेंस की मैं बात करता हूँ आपके सामने। एग्जिस्टेंस का एक एग्जांपल लेता हूँ। महाराणा
Sangha was a great warrior. जो महाराणा सांगा था वह एक महान योद्धा था। देखो जब महाराणा सांगा की बात करता हूँ ना, मैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि राजस्थान में महाराणा सांगा जैसा शूरवीर पैदा होना बहुत ही बड़े गर्व की बात है। क्योंकि महाराणा सांगा के जब 80 घाव लगे थे ना, खानवा के युद्ध हुआ था, तो उसमें वो घायल भी नहीं हुए थे उस समय भी, लेकिन जब उनके सिर पे बाण लगा ना, तब जाकर के वो घायल हो गए थे। तो इसीलिए मैंने उनको महान उपाधि दी थी, महाराणा सांगा जी को। तो देखो महाराणा सांगा वाज ए ग्रेट वॉरियर, तो यहाँ पे महाराणा सांगा है ना, वाज ए, ये आपकी वर्ब होगी। क्यों हुई वर्ब? क्योंकि वो एक महान योद्धा था। यहाँ पे एक एग्जिस्टेंस, एक अस्तित्व बता रहा है, उसका जो मुख्य अस्तित्व है कि महाराणा सांगा क्या था, एक ग्रेट वॉरियर था। अब इसी के अंदर देखो, वर्ब के अंदर मैं चलता हूँ आगे। आपका एक होता है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, एक आपकी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसको तो अपन कहते हैं सकर्मक क्रिया, इसको अपन कहते हैं अकर्मक क्रिया। एक बात ध्यान रखना, हमेशा रटने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज दिमाग में रखना, जिसका कर्म होगा वो तो होगा ट्रांजिटिव, कर्म का होना सकर्मक। कर्म है तो सकर्मक है, कर्म नहीं है तो अकर्मक है। नो ऑब्जेक्ट दैट कॉल्ड इंट्रांजिटिव, यस ऑब्जेक्ट दैट कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर इसका कैसे पता लगाएं कि ये सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया है? तो मैंने कल आपको एक क्लास में बताया था कि हु, व्हाट और विच से फ्यूजन करके अपन पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। अब जैसे मैंने कहा राहुल इज ए गुड प्लेयर, राहुल एक अच्छा खिलाड़ी है। तो यहां से मैंने ये लगाया हु इज ए गुड प्लेयर, हु इज ए गुड प्लेयर। तो यहां से आंसर निकल कर क्या है, राहुल, जो कि अपना क्या है, सब्जेक्ट है। अब मैंने कहा व्हाट इज ए गुड प्लेयर, क्या एक अच्छा प्लेयर है, तो यहां से तो आंसर नहीं निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। विच इज ए गुड प्लेयर, कौन सा अच्छा खिलाड़ी, मतलब कौन अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ से विच इज राहुल। तो आंसर निकल करके जहाँ पे आ जाता है ना, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होगा और सब्जेक्ट भी होगा, और वहीं पे अपनी क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो सकर्मक क्रिया है, जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर काम में ली जाती है। और जो वहाँ पे इंट्रांजिटिव, जैसे मैंने कहा राम इट्स, अब देखो यहाँ पे केवल क्रिया का होना पाया जा रहा है, सीधी सीधी बात है ना, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो गई। क्योंकि अगर मैं कहूँ हु इट्स, कौन खाता, राम खाता, आंसर तो निकल गया है। व्हाट इट्स, क्या खाता है, आंसर बिल्कुल ही नहीं निकल करके आ रहा, तो यहाँ पर भी। और विच इट्स, कौन सा खाना, ये भी नहीं निकल के आ रहा, मतलब तीनों में से दो तो निकल करके नहीं आ रहे। चलो गाइस, आज की क्लास के अंदर बेसिक कंसेप्ट में अपन ने पढ़ा है दी वर्ब के अंदर, जिसमें मैंने आपको पूरा मैटर बता दिया है, जिसमें मैटर में अपन रिवीजन में लेते हैं। तो मैंने बताया कि अनंत होती हैं क्रियाएं, तो लेकिन क्रियाओं के अंत में भी एक मेन वर्ब होती है, जिसमें 5 डिवाइडेशन दे रखे हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देते हैं और फिफ्थ फॉर्म में एस या ईएस को। अगर आपकी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आइडिया सर चैनल पे आपको एकदम अच्छे तरीके से एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके। अगर हमारे से कुछ गलती भी हो जाए ना बच्चा लोगों, तो हमें कमेंट बॉक्स में दे दिया करो।